वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में ₹6.72 फी लीटर महंगाई का इजाफा कर दिया है। वजारत खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत ₹233.91 फी लीटर मुकर्रर की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 51 पैसे और मट्टी के तेल की कीमत में ₹1.67 फी लीटर कमी की गई है, जबकि नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹244.44 और मट्टी के तेल की नई कीमत ₹199.44 फी लीटर मुकर्रर की गई है। वजारत खजाना ने लाइट डीजल की कीमत में 43 पैसे फी लीटर इजाफा किया है, जिसके बाद नई कीमत ₹191.75 फी लीटर हो गई है। मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है K21 न्यूज़ की सीनियर एंकर पर्सन रिदा सैफी से। जी रिदा, आप बताइएगा कि जो है पेट्रोल को कम करने के बजाय दोबारा जो है वो बढ़ा दिया गया है, क्या आवाम पर एक और बॉम्ब गिरा दिया गया है? इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? जी थैंक यू सो वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा ये कि तफसीलात नहीं, लेकिन मैं इस पर एनालिसिस डेफिनेटली अपना दे सकती हूँ। जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें उसके पेश नज़र मैंने पिछले 2 रोज़ कबल एक ट्वीट किया था और उसमें मैंने यही सवाल किया था मौजूदा हुकूमत से कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि आलमी मंडी में अगर हम देखें और आलमी सतह पे अगर हम देखें तो ठीक ठाक जो है वो गिरावट आई है पेट्रोल की पैसों की। और ये समझ से बालातर है ये बात कि इसके बावजूद जो है इस वक्त सिचुएशन ऐसी क्यों हो रही है कि जिसमें पैसे बढ़ा दिए गए हैं अचानक से। और 1-2 रुपए नहीं बल्कि 6 रुपए का झटका एकदम से पड़ा है। ये एक लंबा झटका होता है जो कि इस वक्त दिया गया है आवाम को एक मरतबा फिर। मैंने ये 5 दिन पहले ही एक ट्वीट किया था जिसमें मैंने मेंशन किया था कि आलमी मंडी में पेट्रोल की 7 माह की कम तरीन सतह पर जो है वो पैसे आ गए और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और आलमी मार्केट के हिसाब से तो कम से कम पेट्रोल जो है वो 42 रुपए जो है वो सस्ता होना चाहिए था, लेकिन अब आप देखें कि 5-10 रुपए भी कमी के बावजूद ना होने के बावजूद हुआ ये कि 6 रुपए बढ़ गए। अच्छा, आज आयशा गौस पाशा साहबा भी प्रोग्राम में थी, स्टेट मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू एंड फाइनेंस। उनसे मैंने 2 सवाल आज यही किए थे, इसी से बहुत रेलेवेंट, कि मैंने उनसे कहा था कि देयर आर 2 थिंग्स। वो ये हैं कि एक तरफ तो जो है वो मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि जी हम कोई भी किसी भी किस्म की जो है वो नहीं दे सकते, सब्सिडी नहीं दे सकते आवाम को पेट्रोल के हवाले से। और दूसरी चीज़ ये है कि क्या नाम है आपका जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं शहबाज शरीफ, वो ये कह रहे हैं कि जी डीरेगुलेट करने की ज़रूरत है प्राइसेस को। तो एक बात से नज़र यही आ रहा था एक स्टेटमेंट से कि पैसे कम होंगे और एक स्टेटमेंट से लग रहा था कि ज़्यादा होंगे। तो व्हाट इज़ बिन हैपनिंग? तो शी हैज़ कोटेड इट पर्टिकुलरली कि देखें आज का ये शो है, आप निकाल के भी इसको न्यूज़ में चलाएं। अभी आपके पास वो चलाना चाहिए आपको शॉर्ट आयशा गौस साहिबा का भी 2 घंटे पहले, जो 4 घंटे पहले उन्होंने 8 बजे प्रोग्राम में हमारे साथ किया है। स्टेट मिनिस्टर कह के गई है इतनी बड़े बात और उसके बाद इस तरह का मामला हो रहा है, तो ये बड़ा कंसर्नफुल है मामला। बिल्कुल रिदा, ऐसी वो आपसे जो ये जानना स्टेटमेंट चाहूँगा देखी कि अभी गई कुछ है दिन पहले ही जो है वो बिजली की कीमत में भी इजाफा किया गया है। अब एक तो एक और जो इसमें है वो पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है, जो कि सुनने में आ रहा था कि पेट्रोल की कीमत कम कर दी जाएगी। दिन ब दिन जो है वो महंगाई आसमान से बात ही करती नजर आ रही है। तो इसको आप किस तरीके से देखती हैं? क्या इससे आवाम में मजीद इश्तियाल फैल सकता है? मैं भी आपको वही बता रही हूँ, बात मैं अपने पहले मुकम्मल कर लूँ तेल के हवाले से। तो उसमें वो ये कह के गई थी कि जी अगर पैसे जो है आलमी मंडी में तेल के आलमी मार्केट में कम होंगे तो हम कम करेंगे और अगर ज़्यादा होंगे तो हम ज़्यादा करेंगे। यानी कि शी जस्ट कनेक्ट द प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम इन पाकिस्तान विद इंटरनेशनल मार्केट। बट अच्छा, और आज आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में बहुत बड़ी कमी हुई है। मैं आपको बता रही हूँ आज भी, एक तो 5 दिन पहले मैंने बताया था कि 7 महीने की कमी के ऊपर आ गया है। मैंने 5 दिन पहले जो ट्वीट किया था जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने भी बात करी थी। और आज मैंने फिर मैं आपको बताती हूँ कि आज भी कीमतों में जो कमी हुई है उसमें तकरीबन $4 फी बैरल से जायद की कमी हुई है। तो ये कमी का सिलसिला जारी है कीमतों का। और आज मतलब जो हुई वो 4 फी। अच्छा, उसके बाद जो मैं आपको बताऊं कि खाम तेल के जो ब्रेंट है उसकी जो ब्रेंट ऑयल होता है बेसिकली ये,
تو اس کی جو ہے کروڈ آئل کی قیمت جو تھی وہ 4.35 ڈالر کم ہو کر تقریباً یہ آج پڑا ہے 93.80، یعنی کہ آپ سمجھیں 94 ڈالر فی بیرل کا پڑا ہے، 94۔ اور جو یہ برطانوی خام تیل کا میں بتا رہی ہوں آپ کو، اور امریکی خام تیل جو تھا اس کی قیمت بھی 4.23 ڈالر کم ہوئی تھی، اور اس کے بعد 87.86 ڈالر فی بیرل وہ ہو گئی تھی۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے اور امریکی خام تیل کی بات کروں کہ قیمت وہ 5.2% کمی کے بعد 87 ڈالر فی بیرل یعنی کہ ہو گیا تھا، اور برینڈ تیل کی قیمت بھی جو ہے 5% کم ہو کے تقریباً 93 ڈالر فی بیرل پر آ گئی تھی۔ تو اب جو ہے یہ 6.72 روپے کا اضافہ کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا، خاص طور پہ جب اسٹیٹ منسٹر بھی فائننس کی کہہ کے جائیں کہ عالمی مارکیٹ سے اس کی کنیکٹیوٹی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف آپ نے یہ کام کر دیا ہے، دوسرا آپ یہ کہہ رہے ہیں، تو یہ دس از ویری امپورٹنٹ، اور ظاہر سی بات ہے عوام اس وقت بیوقوف تو نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ لوگ بیوقوف ہیں یا اس طرح سے مہنگائی کیسے؟ کیونکہ دیکھیں نا، جہاں آپ ڈالر کی کمی کر رہے ہیں، جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے معاہدے ہو رہے ہیں، جہاں سعودیہ آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے، تو یہ سارا جب معاملہ ہو گیا، جہاں اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت رجحان آپ کو نظر آ رہا ہے، تو وین دس از آل ہیپننگ، تو یہ آپ کو تھوڑا سا سوچنا پڑے گا کہ آپ کو عوام کو ریلیف تو دینا پڑے گا نا اس معاملے میں۔ کیونکہ دیکھیں وزیر اعظم، میں نے آپ کو کہا نا آج 2 خبریں تھیں، میں نے یہ پرٹیکولرلی پوچھا، اسی پہ تو ہم نے آج پروگرام کیا کہ وزیر اعظم نے کہا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ڈی ریگولیٹ کریں، اور مفتاح صاحب کہہ رہے تھے یہی بات کہ جی ہم سبسڈی نہیں دے پائیں گے۔ تو اگر آپ سبسڈی تو چھوڑ دیں نا، نہ دیں، آپ کو کون کہہ رہے ہیں کہ آپ سبسڈی دیں؟ جب آپ ڈی ریگولیٹ کریں گے تو پیسے تو نیچے ہی آئیں گے نا۔ اس کی وجہ ہے کیونکہ اس میں آپ جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ کوانٹٹی میں جو برینڈ آئل ہے وہ کم ہو رہا ہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اس میں عوام کو ریلیف دیں۔ اب مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی بالکل بھی کہ یہ جو پہلی بار ایسا ہو رہا تھا کہ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ملک کی تاریخ میں آپ کو ایک یہ بھی بات بتا دوں کہ یہ پہلی بار ہوتا ہے کہ آئل اینڈ پیٹرول کی نئی قیمت 223 روپے 91 پیسے ہو گئی۔ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی سینئر اینکر پرسن ندا سیفی، آپ کا بہت شکریہ۔